Hi, in this chapter we are going to talk about chemical reaction and the equations. अब जनरली हम जब बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब सपोज़ करें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेंजेस की। ठीक, चेंजेस जो होते हैं इनके किसी भी चीज़ में होने वाले चेंजेस ये दो तरह के होते हैं। तो पहला चेंज होता है फिज़िकल चेंज। ठीक, पहला चेंज हो जाएगा फिज़िकल चेंज। फिज़िकल ऐसा चेंज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ की स्टेट चेंज होती हो बट उसके कंपोजिशन के अंदर कोई भी चेंज ना आए, तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से नो चेंज इन कंपोजिशन। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं, फिज़िकल चेंज बोल देते हैं। इसी पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सपोज़ करें यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आता है कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, यानी कि आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे मैं एक जर्नल सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर कि हमने पहले बात की थी चेंजेस के बारे में। ठीक, तो चेंजेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई फिज़िकल चेंज है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। ऑलराइट, ठीक, जो ये फिज़िकल चेंज है इसके केस में कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन कंपोजिशन। और इस पॉइंट को हम ऑल्सो डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आइस हो और आपने आइस को हीट किया और ये बन गया वाटर, और आपने वाटर को भी हीट किया तो ये बन गया वेपर। इन तीनों ही स्टेज में अगर हम देखें तो वाटर का जो फॉर्मूला था वो क्या रहने वाला है, H2O। ठीक, इसका मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, दैट इज़ सेम इन ऑल केसेस। ठीक, क्योंकि हमेशा क्या थे, दो हाइड्रोजन थे और उसके साथ में एक क्या है, ऑक्सीजन है। दैट्स वाई कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। बट इन केस ऑफ द केमिकल चेंजेस देयर इज चेंज इन द कंपोजिशन, चेंज इन कंपोजिशन। ठीक, इसी चीज़ को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है सबसे पहले, दैट इज़ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम वायर। ठीक, इसे वायर भी बोलते हैं और इसको एक नाम और देते हैं, दैट इज़ रिबिन। ठीक, वायर और रिबिन। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री लैब के अंदर क्या होता है, आप पाओगे कुछ इस तरह की पट्टियाँ होती हैं, ठीक, ग्रे कलर की, और वो एक छल्ले की फॉर्म में होती हैं, कुछ इस तरीके से एक दूसरे पे लिपटी रहती हैं। ठीक, इनको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबिन या फिर मैग्नीशियम वायर। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबिन को लें, ठीक, और इसकी सरफेस को क्या करेंगे हम, जो ब्लॉटिंग पेपर आता है, ब्लॉटिंग पेपर, और इससे अच्छा होता है कि आप यहाँ पर सैंड पेपर का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से साफ कर देता है, सैंड पेपर। ठीक, ठीक, ये काफ़ी सरफेस को घिस देता है। अगर हम मैग्नीशियम लें और इसको जलाएं तो हम जलाएंगे किसकी प्रेजेंस में, एयर की, और एयर के अंदर रहती है ऑक्सीजन, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ही क्या है, एक ऐसी गैस है जो कि किसी भी चीज़ की जलने में मदद करती है। अगर हम जलाएं तो हमको एक नया कंपाउंड बनेगा और उसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, उसको क्या बोल देंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है, इसीलिए उसे बोलते हैं डिजलिंग ब्राइट फ्लेम। ठीक, जिसमें क्या होता है, लाइट और हीट रिलीज होती है। ठीक, तो हमको कुछ इस तरह की रिएक्शन मिल जाएगी ऑन द बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ऐसा केस हमारे सामने आता है। अब देखें यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो था यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो जनरली हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से
और जब आप इसे O2 के साथ जलाओगे तो ये बना लेगा MgO। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे Mg का एक है, यहाँ पे Mg का एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। अब यहाँ पर 2 तो ऑक्सीजन हो गई और यहाँ पर भी 2 हो गई, लेकिन Mg यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, तो हम इसको भी 2 कर देंगे। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुकी है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुकी है। ऑन बर्निंग जब हम इसको जला रहे थे तो बहुत सारी हीट निकल रही थी। ठीक, हीट निकल रही थी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द लाइट। ठीक, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं ये क्या है, एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है, कैसी, एक तो हीट की फॉर्म में और दूसरा लाइट की फॉर्म में। ठीक, तो इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा Mg था यहाँ पर अकेला है, ऑक्सीजन यहाँ पर अकेली है, लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। ठीक, तो इस रिएक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में ली, ठीक, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और जो भी फॉर्म होकर आए वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। और हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये हम इसको देख सकते हैं इस जगह पर। ठीक, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसा हमने देखा कि हमारा जो Mg था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म होकर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो Mg की इटसेल्फ प्रॉपर्टीज़ थी, दोज प्रॉपर्टीज़ विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ द MgO। ऑलराइट, यानी कि इसका बिहेवियर कम ख़त्म हो जाएगा, इसकी तरह नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल Mg यहाँ पर बर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब MgO बनने के बाद ये बर्न होना बंद कर देगा। दूसरा एग्जांपल है, सपोज करें आपके पास है मैथेन। मैथेन क्या होती है, गैस होती है, सिलेंडर में यूज़ करते हैं। जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकलता है वाटर वेपर। ठीक, और हम जानते हैं मेथेन का नेचर अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक सिंपल सी बात समझ लो कि दोनों ही गैसेस हैं और दोनों की केस में क्या देखोगे आप कि मेथेन जो होती है वो बर्न हो रही है, जहाँ की CO2 की बात करें तो CO2 जो होती है वो जलती हुई चीज़ों को बुझा देती है। ऑलराइट, अब हम इससे अगले पॉइंट पर पहुँचें उससे पहले हम समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक, इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर देखूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सपोज करें आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा नोटी है, मतलब बहुत सारी शैतानी करता है। ठीक, तो हम उसको जनरली बोल देते हैं कि ये बच्चा क्या है, शैतान है। ये आपको कैसे पता चला, आपको पहले से इस बात का ज्ञान था या फिर जब आपने उसको देखा और आपने उसकी हरकतों को देखा एक तरीके से तो आपको एकदम से पता चल गया कि नहीं जी ये तो एक शैतान बच्चा है। ऑलराइट, तो यही क्या होते हैं किसी भी रिएक्शंस की, जो वो रिएक्शन होती हो उस टाइम हम कैसे पता करें कि ये रिएक्शन जो है हो रही है या नहीं हो रही है या रिएक्शन हो चुकी है, उसे ही कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कोई एक रिएक्शन है, ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई भी एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के अंदर आप देखते हो कि इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी कि कोई गैस निकल रही हो, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर रिएक्शन चल रही है। यानी कि पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब हमने दो चीज़ों को मिलाया या फिर उनको किसी चीज़ के साथ भी ऐड किया, गर्म किया, तो उसमें से गैस निकलने लगी। ठीक, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो रहा है, इवोल्यूशन। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो दैट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज़ आ गई चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है और उसका जो भी मटेरियल हमने लिया था उसके कलर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक, तीसरी चीज़ होती है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, एंड दैट इज़ वेरी वेरी कॉन्ट्रीवर्शियल, बिकॉज स्टेट तो चेंज तब भी होती है जब कोई फिजिकल चेंज होता है। तो ठीक, तो इसको समझने के लिए हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक,
तो हम बात करेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर कब होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सपोज करें हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला वाला जो हमारा पॉइंट था, दैट वाज सेइंग कि भैया जो आपकी रिएक्शन है, ठीक, जो भी आपकी रिएक्शन है अभी तक, उस रिएक्शन के अंदर अगर बाय चांस इवैल्यूएशन ऑफ गैस होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक, तो इस पॉइंट को समझते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक, यानी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर गैस का निकलना। ऑलराइट, सपोज करें आपके पास कोई एक कंटेनर है, ठीक, आपके पास क्या है, कोई एक कंटेनर है, ऐसा सोच लो ये आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर रखा है आपने, आपने ग्रे कलर के ग्रेन्यूल्स डाल रखे हैं, ठीक, ये नीचे से बंद है बिल्कुल, ठीक, ऐसे कुछ ग्रेन्यूल्स डाल रखे हैं, और ये ग्रेन्यूल्स किस चीज़ के हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं जिंक के, किसके हैं, जिंक के, ठीक, और आप इसके अंदर क्या करते हैं, अगली चीज़ जो आपको ऐड करनी है इसके अंदर, वो है कि आप इसके अंदर पोर कर देते हो, ठीक, आप इसके अंदर पोर कर देते हो किसको, H2SO4, ठीक, आप क्या कर देते हो, इसके अंदर डाल देते हो डाइल्यूट H2SO4। जब आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो जो भी डाइल्यूट H2O4 अंदर जाएगा वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसके अंदर हमको सोल्यूशन के अंदर एक छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे ऊपर आते हुए, ठीक, छोटे छोटे बबल्स क्या आएंगे, ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, ठीक। अब यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है उस रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है जिंक के साथ, जिंक को दिखाते हैं हम Zn से, और ये रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, जो कैसा है, डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिला हो, ठीक, रिएक्शन हुई और बन के आया ZnSO4, और साथ में निकल गई H2 गैस, ठीक, जो ये गैस निकली यहाँ पर, जो ये गैस रिलीज़ हुई है, ठीक, उसके ही बबल्स हमको बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये बबल्स जो हैं कलरलेस हैं, यानी कि जो गैस है उसका कोई कलर नहीं है, दैट्स वाई वो क्या होगी, कलरलेस होगी। अब कैसे पता करें कि ये गैस जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक, तो इसके लिए दो तीन पॉइंट हैं जो समझ लो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात होती है कलरलेस गैस की, कलरलेस गैस की, ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कलरलेस है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कलरलेस गैस है, इसके बाद अगर बात करें O2, ये भी कलरलेस गैस है, और इसके बाद करें H2, ये भी क्या होती है, कलरलेस गैस होती है, ठीक। लेकिन जनरली तुम्हारे सिलेबस में जो है इन तीन गैसों के ऊपर हाईली फोकस किया गया है, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जलते हुए कैंडल को CO2 के सामने ले जाएं तो ये क्या करती है, इसको पुट ऑफ कर देती है, यानी कि इसको बुझा देती है, ब्लो ऑफ कर देती है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन के साथ सामने ले जाएं तो ये करेगी, उसको बहुत तेज़ी से जला देगी, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से फ्लैम अप हो जाएगा, यानी कि बहुत तेज़ी से जलने लगेगा। और अगर हम H2 के सामने ले जाएं तो ये क्या करता है, पॉप साउंड के साथ, बहुत तेज़ी से क्या कर देता है, बर्न होने लगता है, और जब ये जलता है बहुत तेज़ी से तो इसके क्या होता है, पॉप की साउंड आती है बहुत तेज़ी से, ठीक। इसमें क्या होता है, फ्लेम अगर छोटी सी है तो एकदम से तेज़ी से जलने लगेगी, इसके केस में CO2 के केस में क्या होता है, फ्लेम बुझ जाती है, अंडरस्टैंड। अगर हम जलते हुए कैंडल को ले जाएं, एक दूसरी चीज़ और है CO2 के साथ, कि अगर तुम क्या करो, CO2 गैस को पास करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पर या चूने के पानी पर, तो यहाँ पर एक मिल्की पीपीटी आ जाता है, मिल्की पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, मिल्की सॉलिड मटेरियल फॉर्म हो जाएगा जिसको कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये रिएक्शन फॉर्म होती है और हमारे पास मिल्की कलर का यानी कि वाइट कलर का पीपीटी बनकर आ जाता है। इस तरीके से हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी कलरलेस गैसेस की बात। अब बात कर लेते हैं ब्राउन गैसेस की, ठीक। तो ब्राउन के केस में दो गैसेस आती हैं, एक तो Br2, ठीक, ये होती है रेडिश ब्राउन, और एक गैस होती है हमारे पास NO2,
इट इज़ ब्राउन गैस। ये थोड़ी धुएं जैसी दिखाई देती है, ठीक, जैसे धुआं होता है हल्का सा ब्राउन। ठीक, उसके बाद कर लेते हैं हम बात किसके बारे में, Cl2। ये होती है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं आयोडीन I2। ये होती है वॉयलेट, वॉयलेट कलर की गैस। ठीक है, ये सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं जिसको थोड़ा सा अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ये आपकी थोड़ी हेल्प कर देगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम अपने कुछ पॉइंट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। कि हम कहाँ पर थे, हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन गैस के केस में। तो यहाँ पर क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अगर आप जलते हुए किसी भी कैंडल को लेकर जाते हो इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर, ठीक, सपोज करें ये मैं कैंडल लेकर आया इसके मुंह पर, और जैसे ही इसके पास आएगा ये एकदम से ब्लास्ट करके जलने लगेगा। ठीक है, एकदम से ब्लास्ट करके जलने लगेगा और हमको साउंड आएगी, साउंड आएगी पॉप। और इसीलिए इसको बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट, पॉप साउंड टेस्ट। और किसके लिए होता है, फॉर हाइड्रोजन गैस, फॉर हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट करती है हीट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर क्या देखते हो तुम कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ये फॉर्मेशन करती है H2O का, और साथ में निकलती है बहुत सारी एनर्जी। ठीक, और यही रीज़न है कि आजकल जो हमारी इकोनॉमी है वो दैट इज़ ट्राइंग टू शिफ्ट टूवर्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। हम वाटर को तोड़कर बना सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाने के बाद क्या कर सकते हैं, फिर से हम वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करें, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हम 2 लगा देंगे यहाँ पर। अब हाइड्रोजन कितने होगा, 2 × 2 × 4, यानी कि यहाँ पे लगा देंगे 2, तो ये भी 4 हो गया, ये 4 हो गया। हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द वंस अगेन टू द पेज। ठीक, तो जितनी भी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं